नमस्कार, गौतम कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज हम बिहार मतदाता सूची पर एक गंभीर और संपूर्ण अध्ययन करने जा रहे हैं। हाल ही में बिहार में एक मुद्दा काफी चर्चित रहा है। वह मुद्दा था एसआईआर का। एसआईआर का मतलब बताएंगे आप लोग को। इसका मतलब होता है स्पेशल इंसेटिव रिवीजन, यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंसेटिव रिवीजन। और इसमें जो मतदाता सूची चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा था, 2 दिन पहले बिहार की मतदाता सूची, अंतिम मतदाता सूची, स्पेशल मतदाता सूची जारी कर दी गई है। फाइनल मतदाता सूची जारी कर दी गई है। तो पहले हम इस पर एक नजर डाल लेते हैं कि चुनाव आयोग ने बिहार की जो मतदाता सूची तैयार की है, उस मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या, अभी वर्तमान में जो जारी की है वह की है 7,42,00,000, 7,42,00,000। जबकि पहले यह पिछले चुनाव में यह था 7,89,00,000 थी। ठीक है। इस मतदाता सूची में जो नाम हटाया गया है, मतदाता सूची से हटाया गया जो नाम है, वह लगभग 3,56,000 है। लेकिन चुनाव आयोग ने यहां पर यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह हटाया गया नाम, हो सकता है कि कई लोगों की मृत्यु हो गई होगी उस दौरान, उनकी है, या जो सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा किया जा रहा था कि बिहार में घूसपैठी है और अपने मतदान का प्रयोग गलत रूप से इस्तेमाल कर दे रहे हैं, जिसका लोकतंत्र के चुनाव में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। या तो वह है, या इस जो हटाया गया नाम किसका है, इस पर चुनाव आयोग ने अभी कोई सूची जारी नहीं की है, न इस मामले को स्पष्ट किया है। अब फॉर्म 6 के अनुसार, जो नया नाम जोड़ा गया है वो लगभग 21 लाख मतदाताओं का जोड़ा गया है। 21 लाख मतदाताओं को जोड़ा गया है। देखिए, फॉर्म 6 में जो फॉर्म भरा जाता है, यह उन मतदाताओं का नाम जारी किया जाता है जो पहली बार चुनाव में भाग ले रहे हैं, अर्थात जिनकी उम्र 18 साल है या अभी 18 साल हुआ है। तो फॉर्म 6 के अंतर्गत या ऐसे भी लोग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और पहले का जो उसको मतदाता सूची में स्थान का, मान लिया गांव में किसी का जो निर्वाचन पत्र होता है उसमें नाम है, वहां से हटाकर नई जगह अपना वोट देने का अधिकार लेना चाहता है, तो एक जगह से हटाकर, क्योंकि यह इतना जानिएगा कि भारत में एकल नागरिकता है और आप एक ही वोट के अधिकारी होते हैं। कंफर्म हो? तो 21 लाख जो जोड़ा गया है, इस पर भी चुनाव आयोग ने कोई सूची जारी नहीं किया गया है कि किस उम्र के है, यानी यहां पर उम्र का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो पूरी तरह अगर इस गणितीय आंकड़ा को हम बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि अक्सर मतदान का जो संख्या होता है अमूमन बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां आपका घट रहा है, जबकि 21 लाख जोड़ने के बाद भी घट रहा है। तो गणितीय रूप में अगर एक मोटा मोटी देखा जाए तो 7,42,00,000, अगर 42 यहां पर हम घटा देते हैं तो यहां हो जाता है 47,000। और यह जो 21 लाख जोड़ने के बाद है, यह 21 लाख को जोड़ देते हैं तो लगभग हो जाता है कितना लाख? 68 लाख। इस तरह हम समझा जा सकता है कि पहले मतदाता सूची के बाद जो वर्तमान मतदाता सूची है, 67 लाख से अधिक, यानी लगभग 68 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया जा चुका है, जो बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत ही गंभीर विषय है। और गंभीर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भारत में लोकतंत्र प्रणाली है और लोकतंत्र में जो चुनाव होता है वह वोट प्रणाली से किया जाता है। और पहचान पत्र पर मेरा जो निर्वाचन पहचान पत्र, मेरा वोट मेरा अधिकार लिखा होता है, तो आप देखें और समझें
कि वोट देने का अधिकार जो व्यक्ति का होता है ना, एक संवैधानिक अधिकार है। यह किसी का एहसान हमारे ऊपर नहीं है, यह संवैधानिक अधिकार है। और वोट देने का अधिकार सिर्फ हमें किसी को वोट देने का अधिकार तक ही सीमित नहीं रखता है, बल्कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार सरकार बहाल करने के लिए आजादी प्रदान करता है। तो ये बहुत बड़ा अधिकार है, क्योंकि नागरिक को जो वोट देने का अधिकार है ना, वो सिर्फ नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है कि हम लोग भारत के नागरिक हैं, बल्कि यह भी अधिकार देता है ना कि हम अपने वोट के अनुसार अपनी सरकार का चुनाव कर सकते हैं, मनपसंद सरकार का चुनाव कर सकते हैं। और वोट का अधिकार अंबेडकर का एक ऐसा निर्णय था ना, जो सभी व्यक्ति को समान कर दिया। एक अगर अमीर के वोट का अधिकार, एक वोट का एक वैल्यू है ना, तो एक फकीर का भी एक वैल्यू है। अगर एक संसार के वोट का, एक मत का एक वैल्यू है ना, तो किसी गरीब भेड़ बकरी चराने वाले का भी एक, तो यह अधिकार होता है ना अंबेडकर का। यह हमारे ऊपर एक सबसे बड़ा समझिए कि हमें उनका एहसान मानना चाहिए। अंबेडकर वह व्यक्ति है ना, जो हम लोगों को वोट देने का अधिकार से सभी लोगों को एक कतार में खड़ा करके दिखा दिया गया। तो एक बहुत बड़ी बात है, और इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि अंबेडकर बनना आसान नहीं होता है। तो इस प्रकार हम एक सरसरी निगाह देख लेते हैं। अब मैं आता हूं चुनाव आयोग और उसकी भूमिका पर। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में किया गया है। 324 में उल्लेख है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। हिंदुस्तान में एक चुनाव आयोग होगा और इसका मुख्य कार्य होगा बिहार में एक निष्पक्ष, एक पारदर्शी और एक स्वच्छ चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वह चुनाव आयोग का होता है। अनुच्छेद कितना में है? 324 में है। 325 में है कि चुनाव आयोग कभी भी जाति, लिंग, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, अर्थात किसी भी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं करेगा। यह चुनाव आयोग 325 उल्लेख करता है। 326 में है व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग है। व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग का उल्लेख होता है। व्यक्ति मताधिकार का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक हो और जिनकी उम्र 18 साल हो, उसे वोट का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसे वोट, अगर देखिए चुनाव आयोग अगर किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार से वंचित करता है तो यह किसी व्यक्ति का वोट देने का अधिकारों का ही हनन नहीं है, बल्कि यह कहीं ना कहीं उसे जो संवैधानिक अधिकार दिया है उसके साथ भी छेड़छाड़ का प्रश्न खड़ा हो जाता है। और अगर कभी भी चुनाव आयोग की भरोसे की बात होती है, एक संवैधानिक संस्था के भरोसे की बात होती है, तो भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। अगर एक व्यक्ति का भरोसा, एक जनता का भरोसा, लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर एक भरोसा है और यह भरोसा है ना कि वह जनता के हित में काम करेगा, वह निष्पक्ष काम करेगा, वह प्रदर्शित करेगा, वह चुनाव में किसी तरह का भेदभाव या धांधली नहीं होने देगा। क्योंकि अगर चुनाव आयोग इसमें मिली भगत से अगर गलत कर लेता है तो जो सरकार बनेगी ना, वो सरकार जनता के ऊपर छाव पर कभी खड़ा नहीं उतर सकती है। तो यहां सोच सकते हैं कि इतना मत, इतने लोग अगर गलत थे तो मत का प्रयोग कर रहे थे और सरकार के चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 67 लाख यहां नहीं होता है। तो चुनाव आयोग को यह स्पष्ट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, यह जनता को यह जानने का हक है और चुनाव आयोग को यह बताने का भी कर्तव्य है कि यह 67 लाख लोग कौन थे, इन्हें सामने लाया जाए। 326 में व्यक्ति मताधिकार है और 327 में निर्वाचक नामवली का उल्लेख होता है कि चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग समय समय पर निर्वाचक नामवली तैयार करवाएगा और इसी आलोक में बिहार में तैयार करवाया जा रहा था। लेकिन 327 में एक बात आप लोग याद रखिएगा कि 327 में इस बात का उल्लेख मिलता है ना कि चुनाव आयोग निर्वाचक नामवली तैयार करते समय किसी भी व्यक्ति को
धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान और विशेषकर नागरिकता के विषय पर आधार पर किसी भी व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित वह नहीं कर सकता है। तो 327 वोट देने के अधिकार का मतलब है कि चुनाव आयोग की यह जिम्मेवारी बनती है कि एक भी व्यक्ति का नाम छूटे नहीं। देखिए, किसी गलत व्यक्ति वोट दे दे, इससे ज्यादा जरूरी यह होता है ना कि किसी सही व्यक्ति का वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए। उससे यह ज्यादा गंभीर मसला और ज्यादा गंभीर विषय हो जाता है। 327 में इस बार और देखिए, नागरिकता का जो अधिकार होता है ना, नागरिकता के आधार पर चुनाव आयोग, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग को किसी व्यक्ति की नागरिकता के आधार पर उसे वोट देने से वंचित, यानी नागरिकता का जो प्रश्न है, किस व्यक्ति को नागरिकता दिया जा सकता है, यह बच्चों यह पूरी तरह बताए हैं आप लोगों को कि संसद का अधिकार है और नागरिकता का अधिकार 5 से कहां तक है, 11 तक है। कुछ मैं चर्चा कर देना चाहता हूं इस आलोक में। 5 से 11 तक में है कि किसी भी भारत का नागरिक होने के लिए भारत की नागरिकता 5 तरह से होती है। अगर कोई किसी का जन्म भारतवर्ष में हुआ है तो जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के अनुसार पर, पंजीकरण के अनुसार पर, देशीयकरण के अनुसार और किसी विभाग को भारत के क्षेत्र में सम्मिलित कर देने से उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नागरिकता को वंचित करने का अधिकार भी संसद को है। तो नागरिकता का जहां प्रश्न खड़ा होता है, नागरिकता का प्रश्न यह होता है कि नागरिकता और चुनाव आयोग में दूर दूर तक कहीं रिश्ता नहीं है। किसी ने व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करने वाला चुनाव आयोग को यह अधिकार ही नहीं दिया गया है। यह अधिकार आप अनुच्छेद, मेरे पिछले वीडियो है चुनाव आयोग का, आप देख सकते हैं, उसमें मैं बहुत ही विशेष विश्लेषणात्मक वर्णन किया हूं, बहुत ही वर्णनात्मक वर्णन किया हूं। वहां आप उस वीडियो को देखकर बहुत अच्छी तरह चुनाव आयोग का भी अध्ययन कर सकते हैं, नागरिकता का। अनुच्छेद 10 में यह कहा गया है ना कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक भारत का हमेशा नागरिक बना रहेगा। नागरिकता का अधिकार सिर्फ संसद को है और बना रहेगा, वह नागरिक हमेशा बना रहेगा। और इसका मतलब है कि नागरिकता का अधिकार सीधे संसद को है, चुनाव आयोग को नहीं है। और 11 में है ना कि नागरिकता से संबंधित विषयों पर किस व्यक्ति की नागरिकता लेनी है या किसी व्यक्ति को नागरिकता देनी है या नागरिकता से कैसे वंचित की जा सकती है, इसका अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधि बनाने का अनुसार केवल और केवल आप जान जाइएगा कि केवल किसकी होगी, संसद की होगी। तो यहां भी चुनाव आयोग नागरिकता के प्रश्न पर अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता से वो वंचित कर ही नहीं सकता है। तो यदि अब इसका सार यह है कि बिहार की मतदाता सूची जारी होने के बाद अगर चुनाव आयोग, जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता आ रहा है कि चुनाव आयोग किसी खास पार्टी या खास सरकार के हित में यह एसआईआर करवा रही है और कुछ मतदाताओं का नाम यह जानबूझकर मतदाता सूची से हटाना चाहती है, तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, एक निष्पक्ष संस्था है, एक स्वतंत्र संस्था है और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि यह एक स्वच्छ, पारदर्शी और भेदभाव से रहित चुनाव कराकर जनता को एक सरकार दे ताकि वह सरकार जनता के हितों के प्रश्न पर खरी उतर सके। तो अगर ऐसा चुनाव आयोग करता है तो यह निसंदेह लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर मसला है। और शायद इस स्थिति को हम नहीं कह सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति रहती है तो लोकतंत्र को बचाया जाना संभव नहीं है। ऐसे भारत की लोकतंत्र बहुत मजबूत रही है और जिस किसी ने लोकतंत्र को हिलाने की कोशिश की है, इसकी जड़ें इतनी गहरी है ना, इतनी मजबूत है ना, कि जिसने भी लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश की वह स्वयं मिट जाता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही और अगले क्लास में मैं इस पर विशेष चर्चा करूंगा। और निसंदेह चुनाव आयोग को जनता का विश्वास जीतना चाहिए, उसे सामने आना चाहिए और जनता के प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, क्योंकि हमें जिस दिन संवैधानिक संस्थाओं पर से विश्वास हट जाएगा तो यह लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी बात होगी। और शायद ऐसा हमारे देश में
होना संभव ही नहीं हो पाता है। जय हिंद।